अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑक्ज़ैलिक एसिड पॉइज़निंग को देखें तो ऑक्ज़ैलिक एसिड अगर आपके सामने बीकर पड़ा हुआ है ना, तो आप देखेंगे कि कलरलेस प्रिज़्मेटिक क्रिस्टलाइन सी चीज़ पड़ी हुई है, तो भाई वो ऑक्ज़ैलिक एसिड है। इसको एथेनॉइक एसिड या एसिड ऑफ शुगर भी कुछ लोग कह रहे होंगे। अगर इसे खा के देख लिया तो आपको पता लग जाएगा कि ये बटर एंड टेस्ट होता है और ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है। अगर इसे हीट किया तो वेपोराइज़ हो जाएगा और अगर इसे ठंडा किया तो सब्लिमेशन हो जाएगी। अब आपके इर्द-गिर्द भी ऑक्ज़ैलिक एसिड प्रेज़ेंट है, वो अलग बात है कि आपको उसकी अवेयरनेस नहीं है। तो घर के अंदर मेटल क्लीनिंग एजेंट्स या स्टेन रिमूवर्स होते हैं मौजूद, उनके अंदर ऑक्ज़ैलिक एसिड होता है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ में देखें तो लेदर, डाई या कुछ बाइंडिंग और हैट इंडस्ट्रीज़ के अंदर होता है, ये मौजूद यूज़ हो रहा होता है। वेजिटेबल्स के अंदर बेसिकली कुछ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या ग्रीन बेसिकली वेजिटेबल्स के अंदर ये मौजूद होता है। अब अगर इसके इफ़ेक्ट्स की बात करें तो अगर हाथ पर जाके गिरता है तो ऑन द स्पॉट भी इसके इफ़ेक्ट्स होंगे, जो कि उस जगह पर इफ़ेक्ट करेगा, और इसके पूरी बॉडी के अंदर भी इफ़ेक्ट्स होंगे। उस जगह पर क्रोसिव एक्शन होगा और इरिटेशन कॉज़ कर देगा। लेकिन जो पूरी बॉडी के अंदर इफ़ेक्ट्स होते हैं उसमें क्या करेगा कि कैल्शियम और ग्लूकोज़ का लेवल लो कर देगा और टॉक्सिसिटी कॉज़ करेगा। जब कैल्शियम का लेवल लो हो जाता है तो उसकी वजह से कन्वलियंस और मस्कुलर स्टिमुलेशन होती है। कैल्शियम का लेवल लो इस वजह से होता है क्योंकि ऑक्ज़ैलिक एसिड कैल्शियम के साथ बाइंड करके कैल्शियम ऑक्ज़ैलेट बना देता है, जिसकी वजह से सीरम कैल्शियम लेवल कम हो जाता है। फेटल डोज़ फेटल पीरियड के 15 से 20 ग्राम फेटल डोज़ है, लेकिन 5 ग्राम मिनिमम कंसिडर की गई है। हेल कर लिया अगर आपने तो चंद घंटे लगेंगे बनने के लिए। किसी ने बेसिकली आटा आपने हाइपोकैल्सीमिया अगर किसी को हो गया तो 12 घंटे लगेंगे, लेकिन अगर रीनल फेलियर हो गया तो 2 दिन से 2 हफ्ते लग सकते हैं। ये साइन एंड सिम्पटम्स। तो लोगरी तो हमने देख लिया कि यही मसला आ रहा है कि क्रोजन हो रही है और इरिटेशन हो रही है। पर रिमोट इफ़ेक्ट्स में देखें तो ये कंसिडर आपने करना है कि आपके सामने एक बंदा पड़ा हुआ है, ठीक है। अब बंदा यहाँ पर अच्छा नहीं बना, हम अगली बार से अपने बंदा थोड़ा सा बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, बट राइट नाउ अच्छा, सबसे पहले उसका जो है सर है, ठीक है। अब सर में आपने देखा कि उसका मुंह है, मुंह में उसका जो उसको टेस्ट आएगा वो सोर टेस्ट होगा और उसके इसोफेगस थ्रोट स्टमक की बर्निंग हुई होगी, वहाँ पर सेंसेशन फील होगी। अच्छा, और वॉमिटिंग जो मौजूद होगी वो ब्लैक कॉफ़ी ग्राउंड वॉमिटिंग होगी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑल्टर्ड ब्लड, ठीक है। नीचे फिर जाएँ तो एसोफेगस बात कर लिया हमने। एब्डोमेन में आ जाए तो एब्डोमेन के अंदर पेन और टेंडरनेस प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब थोड़ा सा ऊपर जाएँ तो दिमाग उसका प्रेजेंट है, सीएनएस में नमनेस और टिंगलिंग होती है। कैल्शियम के साथ ये खेल रहा है, ये बात इंपॉर्टेंट याद रखनी है। ये हाथ पाँव के अंदर टेटनी मौजूद होगी। रीनल के अंदर देखें तो ओलिगोयूरिया और इसके अलावा ब्लड एल्ब्यूमिन ऑक्सलेट क्रिस्टल्स, यानी ये 3 चीज़ें हैं जो यूरिन के अंदर प्रेजेंट होंगी और ऑक्ज़िलूरिया प्रेजेंट होगा, ठीक है। और यही एक चीज़ है विच इज़ द बेसिस ऑफ इट्स डायग्नोसिस। हम देखते हैं कि ऑक्ज़िलेट क्रिस्टल्स यूरिन के अंदर प्रेजेंट है तो यानी ऑक्ज़ैलिक एसिड पॉइजनिंग थी। रेस्पिरेशन भी इरेगुलर हो जाएगी, ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा और पल्स भी जो है वो इरेगुलर हो जाएगी। डायग्नोसिस की हमने जो बात छेड़ी है, दूसरी डायग्नोसिस को भी देख लेते हैं। एक तो ऑक्ज़िलूरिया हो गया, लेकिन दूसरा है बेरियम क्लोराइड। पेशेंट के यूरिन या गैस्ट्रिक फ्लूइड को बेरियम क्लोराइड के साथ जब मिलाएंगे तो वाइट क्रिस्टल्स बन जाएंगे बेरियम ऑक्सलेट के, आपको पता लग जाएगा कि इसने ऑक्ज़ैलिक एसिड खा पी ली है। अच्छा, मैनेजमेंट पे आ जाते हैं। मैनेजमेंट जो है ना बेसिकली सब पॉइजन की एक जनरल मैनेजमेंट है, वो अलग वीडियो में कर लेंगे। अभी हम स्पेसिफिक मैनेजमेंट की बात करें जो इसके लिए ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये कि एमएसएस उसे अगर उल्टी आ रही है दैट इज़ ग्रेट, क्योंकि अनएब्जॉर्ब पॉइजन निकल जाएगा, ठीक है। गैस्ट्रिक लेवाज अगर करना है तो लाइम वाटर यूज़ करें या कैल्शियम लैक्टेट यूज़ करें। हरगिज़ वार्म वाटर, अल्कलीज या सोडियम पोटाशियम के सॉल्ट्स यूज़ नहीं करने हैं, ठीक है। डिमल्सन ड्रिंक्स दे दें, बाउल वॉश कर दें, एंटीडोट्स यानी कैल्शियम प्रिपरेशन के चौक दे दें, ठीक है। चौक बहुत हैंडी है, अगर 20 ग्राम किसी ने एसिड खा लिया तो 30 ग्राम चौक दे देना है, ठीक है। कैल्शियम ग्लूकोनेट आईवी के अंदर दे देना है हमने, क्योंकि ये वाला कैल्शियम ग्लूकोनेट के साथ फिर ऑक्ज़ैलिक एसिड रिएक्ट कर जाएगा, सीरम कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा। पीटीएच के एक्सट्रैक्ट्स वगैरह भी दिए जाते हैं जब बहुत सीवियर कंडीशन हो। यूरिन आउटपुट चेक करती रहनी चाहिए और इसके अलावा रीनल फेलियर के केस में बंदे को बचाने के लिए हीमोडायलिसिस भी करना चाहिए। फिर आते हैं असल चीज़ की तरफ जो कि फोरेंसिक से रिलेटेड होती है, दैट इज़ पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स या फिर मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस। पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स पता है किस तरह करते हैं? हम सारे बहुत प्रो होते हैं व्हेन इट कम्स टू इमेजिनिंग फेक सिनेरियोज जो कि ज़िंदगी में कभी हैपन नहीं होगा, ठीक है। तो आपने यही इमेजिन करना है कि आपके सामने अगर टॉप्सी टेबल है, उस पर एक डेड बॉडी लेटी हुई है ऑक्ज़ैलिक एसिड पॉइजनिंग के साथ वो आ गई, ठीक है। अब मेरे सामने डेड बॉडी लेटी हुई है, ये उसकी हेड साइड है, ये उसकी जो है ना फुट साइड है। मैंने देखा सबसे पहले आफ्टर रिमूविंग द क्लोथ्स कि उसकी जो स्किन और लिप्स है उस पर कोई ख़ास करोजन नहीं हुई। मैंने क्योंकि जब डिफरेंट डेड बॉडीज़ को देखती हूँ जिनकी डिफरेंट पॉइजन्स से पॉइजनिंग हुई है तो वहाँ पर काफ़ी करोजन प्रेजेंट है, पर इसके अंदर उस हद तक करोजन नहीं प्रेजेंट, बचत हो गई है। पर म्यूकस मेम्ब्रेन टंग वगैरह को देखूँ तो वहाँ पर करोजन भी है, ब्लीचिंग भी है, ब्राउनिश मतलब डीकलराइजेशन है और इसके अलावा डी स्केमेटाइजेशन भी किसी हद तक कुछ केसेस में प्रेजेंट हो सकती है। अब ये वाला जो सीन है ये उसकी इसोफेगस में भी है, ठीक है।
मतलब मैंने पहले बाहर से देखा, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन कर लिया। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन पे मुझे पता लगा स्किन और लिप्स इतने ज़्यादा कोरोडेड नहीं है। फिर उसके बाद मैंने बंदे को खोलना शुरू कर दिया। मैंने देखा उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन और टंग पे ये फाइंडिंग्स है। फिर उसके बाद इसोफेगस शुरू हो गया बंदे का, उसमें भी यही है। माउथ के अंदर, इसोफेगस के अंदर, स्टमक के अंदर यही फाइंडिंग्स है। स्मॉल इंटेस्टाइन के स्टार्ट वाले पार्ट तक यही फाइंडिंग्स रहती हैं, वो भी इरिटेटेड ही मौजूद होता है। स्टमक था, वहाँ पर मैं पहुँची तो मैंने कहा अच्छा मैं कॉन्टेंट्स भी देख लेती हूँ। कॉन्टेंट्स देखे तो वहाँ पर डार्क ब्राउनिश जेलेटिन लिक्विड लाइक लिक्विड प्रेजेंट है। क्यों है? एजेड हेमेटिन की फॉर्मेशन हो गई है। बिसाइड्स दैट वहाँ पर जो सब म्यूकोजा या उसकी जो ब्लड वेसल्स थी उधर भी डार्क डार्क लाइंस प्रेजेंट है एजेड हेमेटिन की वजह से। इसके अलावा मैंने कुछ क्लाउडी एरिया देखा। क्यों है? कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से। किडनी में जब मैं गई फिर मैंने ठीक है स्टमक देख लिया, जीआई ट्रैक देख लिया, मैंने कहा चलो किडनी को देख लेते हैं। किडनी भी स्वोलन है और उसके अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स मौजूद हैं रीनल कैलसिस के अंदर। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस के अंदर थेरापेटिक एरियाज या वेजिटेबल ईटिंग वाला फिर सेंस बनती है, पर सुसाइडल अनकॉमन और होमिसाइडल तो रेयर है क्योंकि कड़वा है। ख़त्म हो गया एक जाली केस।